तो हेलो गाइज, आज हम करने वाले हैं एक सीरीज की स्टोरी एक्सप्लेन जिसका नाम है रीचर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हमें एक किलर को दिखाया जाता है जो हाथ में ग्लोव्स पहनकर गन में साइलेंसर लगाकर एक झाड़ियों से भागते हुए आदमी को मार देता है और खाली मैगजीन को उठा लेता है और आदमी के लाश को पैर से मार मार कर जख्मी कर देता है। उसके बाद सीरीज में मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बस से एक सुनसान रास्ते में उतरता है जिसका नाम रीचर होता है। वह बस से उतरकर मार्ग्रेव शहर की तरफ चल देता है। खाने के लिए वह एक छोटे से रेस्टोरेंट पर जाता है। जैसे ही रीचर अंदर जा रहा होता है, अंदर से एक लड़का और लड़की निकलती है। लड़का लड़की को धमका रहा होता है। तभी रीचर उन दोनों की तरफ घूरकर देखता है। लड़का रीचर को देखकर डर जाता है और रीचर से सॉरी बोलता है। रीचर खाने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह खाने के लिए बैठता है, थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस आ जाता है और रीचर को अरेस्ट कर लेता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। एक पुलिस वाली उसका फिंगरप्रिंट लेने के लिए बुलाता है और उससे नाम पूछता है। दूसरा पुलिस वाला बताता है कि ये पहलवान बोलता नहीं, इसके जेब से एक पासपोर्ट मिला है जिस पर लिखा है जैक रीचर। रीचर के पास से कुछ पैसे और एक मेडल भी मिलता है। पुलिस वाली उसका फिंगरप्रिंट लेता है। तभी एक पुलिस वाला कुछ पूछता है लेकिन रीचर कुछ नहीं बोलता है। पुलिस वाला बोलता है इसे हम जेल में डाल देते हैं तभी यह बोलेगा। तभी वहाँ पर पुलिस का मेन बंदा चीफ डिटेक्टिव जिसका नाम फिनली होता है आता है और बोलता है इसे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठाओ, मैं आता हूँ। रीचर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में चीफ डिटेक्टिव फिनली वहाँ पर आता है और रीचर से कहता है मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। लेकिन रीचर कोई जवाब नहीं देता। तभी फिनली कहता है मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, शायद कोर्ट का दिया हुआ वकील तुमसे कुछ बुलवा सके। और फिनली वहाँ से जाने लगता है। तभी रीचर बोलता है मुझे कोर्ट का वकील नहीं चाहिए और रीचर उससे कहता है मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। तभी लेडीज पुलिस रीचर के फिंगरप्रिंट को चेक करती है तो वह चौंक जाती है और दूसरे पुलिस वाला से कहता है हमारे डाटाबेस में इसका कोई डिटेल नहीं है, नहीं कोई सोशल मीडिया पर आईडी है। रीचर के होने का एक ही सबूत है जो अभी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा है। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे रीचर को फिनली बताता है कि तुम एक रिटायर फौजी हो, ड्यूटी के दौरान कुछ लोगों को मार भी चुके हो। तभी रीचर फिनली से कहता है इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किलर ने आदमी को कैसे मारा, पूरी स्टोरी फिनली को समझाता है। यह सुनकर फिनली को इतना समझ में आ जाता है कि रीचर के पास बहुत तेज दिमाग है। फिनली रीचर से कहता है तुम हमारे कस्टडी में रहोगे। मरने वाले के जूते से एक कागज का टुकड़ा मिला है। उसके बाद सीरीज में हमें रीचर के बचपन के याद को दिखाया जाता है जिसमें उसकी माँ बोलती है रीचर को मुसीबत ढूंढ ही लेती है। उसके बाद रीचर को दिखाया जाता है जो पुलिस कस्टडी में अंदर होता है। पुलिस वाली उसे कॉफी पिलाती है। तभी वहाँ वो फिनली आता है। पुलिस वाली से कहती है चलो हमें कहीं चलना है, एक नंबर के बारे में पता चला है। पुलिस वाली फिनली के साथ एक पॉल नाम के बंदे के घर पर पहुंचता है। फिनली पॉल से कहता है तुम्हारा नंबर क्राइम सीन पर मिला था। पॉल जब बात कर रहा होता है तभी उसको विंडो से एक घर के बाहर एक ब्लैक कार दिखाई देती है। पॉल कार को देखकर डर जाता है और फिनली से कहता है वो मर्डर मैंने किया है। फिनली उसे भी पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आता है और उसे भी कस्टडी में डाल देता है और रीचर को कस्टडी से बाहर निकाल देता है। और फिनली रीचर को बाहर बुलाकर बताता है जिस आदमी को मैंने पकड़ कर लाया है वह किलर नहीं, वह जानबूझकर अपने आप को किलर बताया है। फिनली रीचर और पॉल को एक बड़ी जेल में भेज देता है। रीचर और पॉल एक बस से उतरकर गेट के गार्ड के साथ एक रूम के अंदर जाता है। रीचर और पॉल अपने अपने कपड़े उतारता है। तभी गार्ड रीचर से कहता है तुम्हें अपनी चड्डी भी उतारना पड़ेगा। रीचर गार्ड से कहता है अगर तुम्हें अपनी हड्डी तुड़वानी है तो बोलो। गार्ड डरकर रीचर और पॉल को कैदी वाले कपड़े दे देता है। वो दोनों जेल के एक रूम में सो जाता है। जब रीचर सुबह में उठता है तो देखता है पॉल पहले से ही बैठा होता है और सभी कैदी के जेल का गेट खुल जाता है। तभी रीचर अपने जेल के रूम से बाहर निकलता है और देखता है तो बहुत से कैदी बाहर घूम रहे होते हैं। तभी रीचर अंदर जाता है और पॉल से कहता है ये वो लोग नहीं है जिनके जुर्म साबित नहीं हुआ है, इन लोगों को उम्र कैद की सजा हुआ है। तभी पॉल भी बाहर जाकर देखता है तो कुछ कैदी घूरकर देखने लगता है। पॉल डरकर अंदर आ जाता है। रीचर पॉल से कहता है ये लोग तुमसे लेन देन करने वाले हैं ड्रग्स का और यहाँ तुम इंसान नहीं पैसा हो, परेशान होने की बजाय ताकत बचाओ। थोड़ी देर बाद पॉल के
पास 4 कैदी आता है और उससे उसका जूता छीन लेता है और उसका चश्मा भी, और चश्मा को कैदी पैर से दबाकर तोड़ देता है और कैदी कहता है अब मुझे एक आखिरी चीज चाहिए और अपना पैंट खोलने लगता है। तभी रीचर आता है और उससे कहता है तुम्हें चॉइस देना चाहता हूँ, मैं 3 तक गिनूंगा, इससे पहले यहाँ से निकल ले। तभी रीचर उसे मारकर बेहोश कर देता है और रीचर और पॉल जेल के ग्राउंड में जाकर बैठ जाता है। रीचर पॉल से कहता है डरो मत, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। पॉल रीचर से कहता है उन लोगों ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने कुछ भी बताया तो वो लोग मुझे मेरे फैमिली के सामने मार देगा। तभी जेल के ग्राउंड से एक कैदी का ग्रुप रीचर की तरफ घूरकर देख रहा होता है। तभी रीचर पॉल से कहता है मैं हल्का होने जा रहा हूँ। तभी पॉल भी रीचर के पीछे चल देता है। जैसे ही रीचर वॉशरूम में पहुंचता है, कैदी का वो ग्रुप वहां पर पहुंच जाता है और रीचर उस सबको मारकर ढेर कर देता है। तभी वहां पर जेल का पुलिस आ जाता है और रीचर और पॉल को पकड़कर उसके रूम पर ले जाता है और उससे कहता है कोई भी पूछे तो बताना मैं पूरा टाइम यहीं पर था। रीचर बेड पर जाकर सो जाता है। उसके बाद सीरीज में हमें चीफ डिटेक्टिव फिनली को दिखाया जाता है जो किसी को कॉल लगाकर कॉल मैसेज भेज रहा होता है। तभी वहां पर पुलिस वाली आती है जो रीचर के फिंगरप्रिंट की जांच कर रही थी, जिसका नाम रॉस्को होता है। रॉस्को फिनली से कहता है सर डीसी से रीचर का मिलिट्री रिकॉर्ड मिला है, क्या मैं आपको सुनाऊं? रॉस्को फिनली से रीचर को मिले 25 मेडल के बारे में बताता है और फिनली भी मिलिट्री रिकॉर्ड पढ़ता है और कहता है ऐसा आदमी मार्ग्रेव में क्या कर रहा है? तभी रॉस्को कहता है ऐसा आदमी जेल में क्या कर रहा है, उसे बाहर होना चाहिए। तभी फिनली गुस्से में आकर बोलता है निकलो मेरे ऑफिस से। उसके बाद फिर हमें रीचर को दिखाया जाता है जो जेल के रेडियो के गाने को सुनकर जगता है। रीचर खाने की तरफ देखता है। तभी पॉल उससे कहता है थोड़ी देर पहले ही आया है, तुम मेरा खाना भी खा सकते हो, मुझे खाने का मन नहीं। रीचर अपना खाना खाते हुए कहता है तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, और कहता है मैं यहाँ से निकलते ही गायब हो जाऊंगा। मार्ग्रेव में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना। अगले सुबह रीचर और पॉल जेल से निकल जाता है और पॉल रीचर से कहता है मेरी बीवी आती ही होगी, और रीचर को लेने रॉस्को वहाँ पर पहले से ही खड़ी होती है। रॉस्को और रीचर कार में बैठकर निकल जाता है और रॉस्को रीचर को वीडियो दिखाता है और कहता है तुम बेकसूर हो, जिस समय मर्डर हुआ तुम बस में ही थे। रॉस्को रीचर को डिनर पर इनवाइट करती है। रीचर कहता है पहले मुझे नए कपड़े खरीदने हैं। दोनों एक मॉल में जाता है। रीचर वहां से कपड़े चेंज करके दोनों वहां से कार में बैठकर निकल जाता है। रॉस्को एक जगह पर रीचर को छोड़ देता है। रीचर रॉस्को से कहता है मैं थोड़ा मार्ग्रेव घूमकर तुमसे मिलता हूँ। रीचर घूमते घूमते एक सैलून में जाता है शेविंग करवाने के लिए। जैसे ही रीचर शेविंग करवाने के लिए चेयर पर लेटता है, सैलून के बाहर पिकअप कार आकर रुकती है और उस गाड़ी से 2 लड़का निकलता है जो उस शहर के अमीर बाप का बेटा होता है। रीचर उससे मिलने जाता है। वह लड़का रीचर से कहता है ये मार्ग्रेव है रीचर, थोड़ा संभल कर रहिएगा। रीचर शेविंग करवाकर रॉस्को से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचता है। रॉस्को रीचर से कहता है सॉरी डिनर कैंसिल, एक और लाश मिला है, पहली मर्डर से 40 गज की दूरी पर और गोली सेम कैलिबर की है, हमें मुर्दा घर जाना होगा। तभी फिनली वहां आता है और रीचर से पूछता है पॉल ने तुम्हें जेल में कुछ बताया? रीचर कहता है जब तक मैं वहां था उसने कुछ नहीं बताया, मैं जा रहा हूँ। तभी फिनली रीचर से कहता है तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम्हें अभी रुकना होगा, जब तक यह केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम हमारे साथ मुर्दा घर चलोगे। रीचर जब मुर्दा घर जाता है तो देखता है कि उसके भाई का लाश है जिसका मर्डर हुआ है। वह गुस्सा होकर मुर्दा घर से बाहर निकलता है। तभी फिनली भी बाहर निकलता है और रीचर से कहता है तुम और तुम्हारा भाई मार्ग्रेव में क्या कर रहा है, बताओगे? इस बात को लेकर रीचर और फिनली के बीच बहस हो जाती है। रॉस्को उस बहस को खत्म करके दोनों को कार में बैठाकर निकल जाता है। तभी कार में रीचर फिनली और रॉस्को से कहता है उसके पीछे जो भी है उन सबको ढूंढूंगा और सबको मार दूंगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मैं रीचर का पूरा सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो नेट मिरर एक ऐसा साइट है जहां से आप इस सीरीज को फ्री में देख सकते हैं। मिलते हैं रीचर के फिर से एक नई एपिसोड के साथ।